Hello friends, I am here with my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. आज हम TIFR-GS बायोलॉजी के पेपर से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने लिया है रिसेंट पेपर से जो हुआ 2021 में। अभी 7 मार्च को जो एग्ज़ाम हुई उस पेपर से लिया हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा सा कंफ्यूजन इतना ही है कि TIFR ने अभी तक क्वेश्चन पेपर रिलीज नहीं किया है। मुझे ये क्वेश्चन पेपर नेट से मिला है, इंटरनेट से, और मेरे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आई है कि आप 2021 पेपर का सॉल्यूशन एक्सप्लेन कीजिए। तो मैंने कोशिश की है कि मैं वो क्वेश्चन पेपर मुझे मिल जाए। तो कभी कभी कैसे होता है कि क्वेश्चन पेपर का ईयर लिखते वक्त भी कुछ लोग जब एग्ज़ाम होती है वो ईयर लिखते हैं, और अदरवाइज सम पीपल राइट द ईयर ऑफ रिजल्ट। जैसे कि TIFR की एग्ज़ाम यूजुअली दिसंबर में होती है। अब कोविड की वजह से वो इस साल मार्च में हो गई। इसका रिजल्ट हर साल नेक्स्ट ईयर निकलता है। दिसंबर में एग्ज़ाम होने के बाद उसके नेक्स्ट ईयर में उसका रिजल्ट आता है। तो हम अगर इंटरनेट पे देखें तो थोड़ा सा ईयर का कंफ्यूजन है। कुछ कहीं पर आपको जो पेपर मिलता है उसका रिजल्ट के अकॉर्डिंगली ईयर लिखा हुआ है, एंड TIFR में राइट द एग्ज़ाम डेट अकॉर्डिंगली द ईयर। तो आई होप कि ये करेक्ट होगा कि ये 2021 का ही क्वेश्चन होगा। एनीवे, वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन, वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन। A student has a mixture of different proteins. प्रोटीन का मिक्सचर है, उनके मॉलिक्यूलर वेट्स दिए गए हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन A 30 किलो डाल्टन, प्रोटीन B का मॉलिक्यूलर वेट है 35 किलो डाल्टन, protein C having molecular weight 40 kilodalton and protein D is of 50 kilodalton. तो ये मिक्सचर दिया है। The protein mixture was purified using FPLC, size exclusion, gel filtration, chromatography. What size fraction will elute first? Chromatography किया गया, size exclusion chromatography, एंड क्वेश्चन में पूछा है कि विच फ्रैक्शन विल इल्यूट फर्स्ट। सबसे पहले कौन सा फ्रैक्शन नीचे आ जाएगा। 4 ऑप्शन में 4 प्रोटीन्स अकॉर्डिंग टू द प्रोटीन A, प्रोटीन B, प्रोटीन C और प्रोटीन D दिए गए हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी टू सॉल्व द क्वेश्चन। So this is a FPLC, fast protein liquid chromatography. प्रोटीन्स और DNA जैसे बड़े बायोमोलिक्यूल्स के लिए हम FPLC यूज़ करते हैं। यहाँ पर जस्ट लाइक HPLC, यहाँ पर भी हम पंप का यूज़ करते हैं। HPLC स्मॉल कंपाउंड्स के लिए, स्मॉल केमिकल्स के लिए यूज़ होता है। FPLC is for protein and DNA. So this is a type of size exclusion chromatography only. यहाँ पर separation जो होता है that is on the basis of size and shape. तो यहाँ अगर देखो तो Cephalodex, Cepharodes की stationary phase बनती है, and when sample is added, the separation is done on the basis of size and shape. तो यहाँ क्या होता है, ये जो beds होते हैं these are porous, एंड फ्रॉम द सैंपल जो छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, जो छोटे प्रोटीन्स होंगे, वो इन बीड्स में अंदर जाएंगे एंड दैट विल टेक मोर टाइम टू गेट इल्यूट आउट। जो बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, जो बड़े प्रोटीन्स होंगे, वो फास्ट इल्यूट होंगे क्योंकि वो बीड्स के बीच में जगह निकाल के इट विल कम आउट। जबकि स्मॉल प्रोटीन, स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन जो होंगे वो बीड्स के अंदर जाएंगे, बीड्स से बातें करेंगे, इट विल हैव कन्वर्सेशन, कैसे हो, क्या चल रहा है, हर एक बीड से बातें करते इट विल इल्यूट। तो इसलिए वो टाइम लेंगे, हर एक जगह जाओ, पूछो क्या चल रहा है, कैसे, सो इट विल टेक टाइम। जबकि ये
प्रोटीन्स जो होंगे high molecular weight proteins that will not enter into the beads and that will come from the space in between beads and so that will elute first. तो हमारे क्वेश्चन में जो भी सबसे हाई मोलिकुलर वेट प्रोटीन होगा जो है ऑप्शन डी, जैसे कि प्रोटीन डी है जो 50.0 किलो डाल्टन का है, सो दैट फ्रैक्शन विल एल्यूट फर्स्ट. सो विद दिस इंफॉर्मेशन हम कह सकते हैं कि प्रोटीन डी को सबसे पहले निकलना चाहिए, दैट इज द हाईएस्ट मोलिकुलर वेट प्रोटीन अमंग ऑल दीज फोर. सो ऑप्शन डी, प्रोटीन डी will elute first. Here I have concluded with today's video. I request you to please like, share and subscribe for my channel and also to hit the bell icon. Thanks for watching.